आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड परीक्षा में वे विद्यार्थी जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, क्लास 12 यानी कक्षा 12 का पेपर किस तरह से आएगा उसी के बारे में बताया गया है। यह जो पेपर है वह बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप लोग देख लीजिए, यह जो प्रश्न पत्र है 2023-24 कक्षा आपका 12 है और विषय आपका हिंदी है। यदि आप इस पेपर को भी तैयार कर लेते हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तब भी आप अच्छा नंबर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यह मॉडल पेपर उत्तर सहित। समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो आपका होगा वह 100 नंबर का होगा। इसमें कुछ नोट्स का आप लोग ध्यान रख लीजिए। जैसे पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा आपका है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का देखिए, जो आपका खंड का दिया है इसमें कई प्रश्न होंगे। पहले है का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका उत्तर होगा दामोदर दास। अगला है, भारतेंदु युग की पत्रिका है कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस। तो इसका उत्तर होगा कविवचन सुधा। आपका गा वाला प्रश्न है, तीसरा विकल्प, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, 1900 में, 1936 में या 1938 में। तो गा के प्रश्न का उत्तर आपका होगा सन 1936 में। अगला है, सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला आपका प्रश्न है, पहले का अंगा, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसा अल्लाह खान, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर आपका होगा इंसा अल्लाह खान। जो आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है वह इंसा अल्लाह खान को दिया जाता है। दूसरे का है, यानी अगला जो विकल्प है, आदिकाल का ग्रंथ है, नहीं है। कीर्तिलता, बीसल देव रासो, आलखंड या पद्मावत। तो कीर्तिलता भी है, बीसल देव भी है और आलखंड भी है और उत्तर होगा आपका पद्मावत। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से? राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी या कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसका जो उत्तर होगा वह आपका होगा कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला आपका प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास या कविवर बिहारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो इसका उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस रचना की विधा है? काव्य की है, उपन्यास की, निबंध की या कहानी की? तो आपका घा का उत्तर होगा काव्य की। दूसरे का अंतिम प्रश्न अंगा देखिए, कबीर बाणी के डिटेक्टर हैं यह किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो उत्तर आपका होगा अंगा का वह होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी के सामने सभी क्वेश्चनों, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का वह दिया है देख लीजिए सभी प्रश्नों के सामने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो इसमें आपका 2 देता है, देखिए अथवा करके, और इन दोनों में से आपको केवल एक करना है। जो प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए, पहले तो आप लोग संदर्भ लिख लेंगे, उसके बाद किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, इन दोनों में से जो भी प्रश्न आपका तैयार है, जैसे पहला यदि आपका तैयार हो तो इसमें जो भी प्रश्न आपके दिए हुए हैं इसको याद कर लीजिए कि किस तरह से इसको लिखना है। तो पहला जंग, जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, यह किस चैप्टर से है? सबसे ज़्यादा जरूरी तो ये है, और इसके लेखक कौन हैं? तो यह जो पहला आपका पैसेज दिया है वह राष्ट्र के स्वरूप से दिया है। यह जो आपका पैसेज है वह राष्ट्र के स्वरूप से, और आप लोग जानते होंगे कि इसके जो लेखक हैं वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इसके लेखक। अगला जो आपका, इसमें सभी प्रश्न आपको हल करना है, और जो अथवा करके आपका दिया हुआ है इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको हल करना है। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। यह किस चैप्टर से है? तो यहाँ देखिए लिखा है भाषा की आधुनिकता, इसी को आप पहचान लीजिए। तो यह आपका जो चैप्टर है वह है भाषा की आधुनिकता, जिसके लेखक जो हैं वह हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जो इसके लेखक हैं वे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और ये पांचों प्रश्न आपको हल करना है इसी में से देखकर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है। तो अगला जो प्रश्न है चौथा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आप लोग देख लीजिए, एक पद्यांश दिया रहेगा और इसी में 5 प्रश्न दिए रहेंगे, चाहे आप पहला कीजिए या अथवा करके इसी में देगा, इन दोनों में से आप लोग एक ही करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधगुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पूछा पहले तो आपको जरूरी ये है जानना कि किस पाठ से, इसके कवि कौन है। तो यह जो पाठ है वह आपका है श्रद्धा सुमन से लिया गया है, जिसके लेखक श्रद्धा सर्ग से, जिसके जो लेखक हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। यह इनके एक जो इनकी महाकाव्य है, आप लोग जानते होंगे इनका जो महाकाव्य है कामायनी, उसी से यह लिया गया है। तो पाठ का नाम श्रद्धा सुमन और जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं। इसमें जो भी प्रश्न होंगे उसको आप अच्छे से हल कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि किस चैप्टर से है यह आपको जानना। अगर आपको पहला नहीं आता तो अथवा करके दिया रहेगा, इसको कीजिए। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। पहले तो जानिए किस पाठ से, इसके कवि कौन है। तो यह जो आपका पाठ है वह है नौका विहार। यह जो पाठ है वह नौका विहार है, जिसके जो कवि हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हैं इसके कवि। तो यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हल करना। एक क्वेश्चन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसको ध्यान दें। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखा जहां पर खींची गई है नीचे वहीं तक वो लोग व्याख्या करेंगे, यानी इसी का आपको अपने शब्दों में लिखना है। पांचवा जो आपका प्रश्न होगा वह होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। विस्तार से करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी इसी में से बोर्ड में भी आएगा। और खा आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऐसे भी पूछ सकता है निराला का पूरा नाम बताइए,
हरिऔध का, ये भी क्वेश्चन आपके विकल्प में पूछे जा सकते हैं। 6वां जो आपका प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना, आपको जो प्रमुख पात्र उसमें हो उसी का। तो इसमें से कोई मानकर चलिए पंचलाइट या बहादुर फिक्स है एग्जाम में। उसके बाद जो आपका आता है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो आपका जिस मंडल में जो भी खंडकाव्य चलता हो उसका आप विस्तार से करेंगे वर्णन। जैसे आपके बस्ती जिले में यहाँ देख लीजिए श्रवण कुमार चलता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब हम खंड खा की ओर चलते हैं, संस्कृत के पार्ट और व्याकरण के पार्टों को लेकर। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो यहाँ देख लीजिए यूका मालवीय, तो मालवीय लिख दिया, यानी मदन मोहन मालवीय इसके क्या हैं, लेखक। यानी यह जो चैप्टर है वह मदन मोहन मालवीय से है। इस चैप्टर का नाम ही है मदन मोहन मालवीय। अथवा वो ना तैयार है तो आप इसको लिख दीजिए, अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहा राजम कुर्मन। तो यह आप लोग जानते होंगे कि किस चैप्टर से आपका ये जो दूसरा वाला है वह है। वे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़ रहे अपनी तैयारी शुरू कर दें। अथवा एक आपका श्लोक आएगा, इन दोनों में से जो भी आपका तैयार है वह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगला जो प्रश्न आपका होगा 9वां, इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 4 दिया रहेगा, 2 करना रहता है। 10वां आपका प्रश्न है का, श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित। खा है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अगला है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये तो अनिवार्य है, एग्जाम में आता है। अगला जो आपका है वह है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या गोस्वामी तुलसीदास जी पर। उसके बाद यहाँ देखिए आपका संधि विच्छेद दिया है, पावका का संधि विच्छेद। जो भी बच्चे व्याकरण नहीं जानते हैं, अभी तक तैयार नहीं किए हैं, वे सभी इसी चैनल पर चले जाएं और सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सूत्र यानी कि फार्मूला के माध्यम से बताया गया, आप देखते ही पहचान जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है वह भी संधि विच्छेद है। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। अगला है पुस्तकालय में संधि है, कौन सी संधि पूछा है। उसके बाद आपका आता है समास विग्रह। इन तीनों किसी एक का ही करना, आप लोग प्रश्न जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन लिखना जानते होंगे। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है धातु एवं प्रत्यय। देख लीजिए यहाँ पर किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग बताना है। दूसरा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। उसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख करना, किसी एक का। तो यह है आपका बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। वे विद्यार्थी जो अभी 12th के विद्यार्थियों के लिए, वे विद्यार्थी जो अभी तक अपनी तैयारी नहीं शुरू किए हैं वो तैयारी शुरू कर दें। और किस तरह से आपका पेपर आएगा, यह बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो क्लास 12th के विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से पढ़ लें और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबका अध्ययन कर लें। आप बोर्ड में जब जाएंगे तो यह मानकर चलिए कि आपका 100 में कम से कम 70 से 75 नंबर बोर्ड में फंसेगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वे विद्यार्थी जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।